Good morning, students. Today our topic is weavers, iron smelters and factory owners, chapter number 6 from history class 8। तो आज हम पढ़ते हैं इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट। देखिए, इंडिया 1750 या फिर ब्रिटिश ने जब बंगाल को कंट्रोल नहीं किया था, उसमें पहले की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्सटाइल का। यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉटन उगाया जाता था और वो भी फाइन क्वालिटी का, और ये सब होता था बंगाल में। यहाँ पर जो क्राफ्टमैनशिप था, लाइक जो काम करने वाले कारीगर थे वो बहुत ही उम्दा हुआ करते थे, बहुत ही अच्छा और फाइन क्वालिटी का कॉटन प्रोड्यूस करते थे, सिल्क प्रोड्यूस करते थे। और कॉटन का एक्सटेंसिवली ट्रेड हुआ करता था साउथ ईस्ट एशिया जैसे कि जावा, सुमात्रा एंड पनागी, और वेस्ट और सेंट्रल एशिया की तरफ। तो ये जो यूरोपियन ट्रेडर्स कंपनी थी, ये वो इन्हें टेक्सटाइल को बाय किया करती थी और इनको सेल किया करती थी यूरोप में। तो किस तरीके से हमारे यहाँ जो फ्लोरिश हुआ था ट्रेडिंग का, क्राफ्टमैनशिप का और इन वीवर्स का, वो हम आज के टाइम पर भी देख सकते हैं। स्टिल अदर लैंग्वेजेस में जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी और अदर लैंग्वेज में भी। आप पढ़ते हैं वर्ड्स टेल्स अ स्टोरी। देखिए, जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे इन्होंने फर्स्ट एनकाउंटर फाइन कॉटन क्लोथ्स के साथ कब किया, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है फाइन। हर बार कॉटन के साथ फाइन वर्ड क्यों लगा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कॉटन जो था वो बिल्कुल फाइन क्वालिटी का यूज़ हुआ करता था। तो यूरोपियन ट्रेडर्स का एनकाउंटर कॉटन क्लोथ्स के साथ जब हुआ, जब अरबियन जो मर्चेंट्स थे वो इंडिया में कॉटन को लेकर जाते थे मोसिल में। तो मोसिल आज कहाँ पड़ता है, ये अरब में पड़ता है मोसिल। यूरोपियन ट्रेडर्स ने मोसिल में देखा कि यहाँ पर फाइन कॉटन क्लोथ्स लाया जाता है अरबियन मर्चेंट्स के द्वारा। फिर इन्होंने बाद में इस कपड़े को ये कपड़ा था, फाइन था, एकदम मखमली टाइप का, इसको इंग्लिश में नाम दे दिया गया मुस्लिन, जिसे मखमल का कपड़ा कहते हैं। मतलब बिल्कुल मखमल वाला कपड़ा जो प्रोड्यूस करते थे। और जो ये प्रोडक्ट है मुस्लिन, इसने खूब सारा पैसा भी कमाया। जो पुर्तगीज़ थे वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आए तो वो थे स्पाइसेस के सर्च में, कलकत्ता में रुके थे। जब वो पुर्तगीज़ स्पाइसेस के सर्च में आए तो उनको यहाँ कॉटन क्लॉथ्स भी दिख गया। जो कॉटन टेक्सटाइल जब ये वापस यूरोप ले गए स्पाइसेस के साथ, तो इन्होंने जो कॉटन क्लॉथ्स है उसका नाम रखा कालिको। ये वर्ड कालिका ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, कालीकट से। तो अब सब्सिक्वेंटली इसका रिज़ल्ट क्या था, जो कालिका है ये एक जनरल नेम बन गया कॉटन क्लोथ्स का। बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे इंडियन टेक्सटाइल के, जिसमें पता चलता है कि इंडियन टेक्सटाइल कितना पॉपुलर था वेस्टर्न मार्केट में। यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे एक बुक हुआ करती थी जिसको ऑर्डर बुक कहते थे। ये ऑर्डर बुक में क्या होता था, इसमें कॉटन के बारे में लिखा जाता था कि कितना एक्सपोर्ट हुआ। तो कौन करता था, ये करते थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1730 की बात करें, जो ये ऑर्डर बुक है ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी रिप्रेजेंटेटिव को भेजा करती थी। तो अपने सुना होगा नॉर्थ इंडिया में क्या होता था, बही खाता। तो बही खाते में सारा हिसाब रखा जाता था, उसी तरीके से ऑर्डर बुक में भी इसका रिकॉर्ड रखा जाता था। फिर यहाँ इसकी एग्जांपल के तौर पे हम देखें कि उस साल, जिस साल की ये ऑर्डर बुक दिखाई गई है, इस साल कितने पीसेस ऑफ क्लोथ्स का ऑर्डर था इस बुक में, वो था 5,89,000 का। इसमें 98 वैरायटीज़ ऑफ कॉटन और 6 सिल्क क्लोथ्स पाए गए। इन सब पीसेस को ऑफ क्लोथ्स को एक नाम से बुलाया जाता था, पीस वर्ड्स के नाम से, और जिसमें पीसेस कितने होते थे, 20 यार्ड्स लॉन्ग होते थे और 1 यार्ड वाइड होता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।